बहुत आवश्यक था, क्योंकि इसके बाद छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो जाती थी, जो उसकी आर्थिक समस्या का हल कर सकती थी। रतन के पंकज के साथ घनिष्ठ संबंध हो गए। एक बार 4-5 दिन तक जब पंकज कक्षा में नहीं आया तो रतन को चिंता हुई। उसके घर जाने पर पता चला कि वो बीमार है। उसकी माँ ने कहा, डॉक्टर ने मोती जरा बताया है, वह और 1 महीने तक स्कूल नहीं जा सकेगा। परीक्षा भी नजदीक थी। पंकज के मन में इसको लेकर बहुत परेशानी थी कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वह कैसे पूरा करेगा। रतन ने उसे आश्वासन दिया कि थोड़ा ठीक होते ही मैं तुझे पूरा पाठ्यक्रम करा दूंगा। उसने प्रतिदिन सायंकाल पंकज के घर जाने का क्रम बना लिया। यदि उसे तेज बुखार होता तो रतन हल्की फुल्की बातें करता, और यदि कुछ ठीक होता तो उसके कक्षा में पढ़े विषय को बताता। आने जाने और इस कार्य के करने में यद्यपि रतन का समय भी लगता था, पर इसकी पूर्ति सुबह जल्दी उठकर कर लेता। पूरी निष्ठा और लगन से जो परिश्रम किया जाता है वह कभी बेकार नहीं जाता। रतन के निरंतर प्रयास से पंकज का अधूरा पाठ्यक्रम पूरा हो गया। यही नहीं, रतन उसके मनोबल को भी बढ़ाता रहता था। पंकज के ठीक होने के बाद भी रतन प्रतिदिन उसके घर जाता और मिलता, और दोनों साथ पढ़ते। परीक्षा फल आया तो रतन और पंकज दोनों ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। पंकज की माँ ने पंकज के अच्छे अंकों का श्रेय रतन को दिया। 8 महीने बाद रतन रुपए लेकर पंकज की माँ के पास गया तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। पंकज बीच में ही बोल पड़ा, अरे भाई, तुमने मेरे लिए जो किया है उसके ऋण से तो मैं कभी ऋणी नहीं हो पाऊंगा। यह तो मेरा कर्तव्य था। ये रुपए तो मैंने ऋण के रूप में लिए थे। रतन कहने लगा, बेटे, तुम हमारी बात का बुरा मत मानना। अब तो तुम हमारे परिवार के सदस्य जैसे हो चुके हो। यह रुपए हम तुमसे नहीं लेंगे। जीवन में जब कभी कोई जरूरतमंद व्यक्ति दिखे तो उसकी सहायता कर देना, तुम्हारा ऋण उतर जाएगा। पंकज की माँ बोली। पंकज की माँ का स्नेह युक्त आदेश सुनकर रतन कुछ नहीं बोल सका। साथ ही उसे ऋण चुकाने की सही दिशा भी मिल चुकी थी। वाह, कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन आप जल्दी जल्दी बोल जाते हैं तो बहुत सारे शब्द आपके मुंह में रह जाते हैं, लोगों के कानों तक नहीं पहुंच पाते। तो आपसे यही प्रार्थना है कि जब आप बोलें तब इस बात को भूल जाते होंगे तो बीच बीच में याद कर लें, थोड़ा धीरे, यानी शब्दों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रख करके बोले तो अच्छा हो। ठीक। मेरे तो क्या है कि आदत पड़ गई आपकी आवाज सुनने की, तो मुझे तो समझ में आ जाता है, पर कई भाई बंधु ऐसे होंगे जिनको वो शब्द अंदर रह जाते, लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी। तो अब किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। कोई भी समस्या हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे साधन संबंधी हो, तो आनंद जी कह रहे हमें भी आदत हो गई सुनने की। हाँ, ठीक बात है, सुनते सुनते थोड़ा समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ नए भाई बंधु होते हैं उनके नहीं आता, तो स्पीड बढ़ जाती है तो शब्द कुछ अंदर ही रह जाते हैं। जिन भाई बंधुओं के प्रश्न कल या परसों में रह गए थे वो अपने प्रश्न कर सकते हैं। जैसे अर्चना का कोई प्रश्न था वो नहीं हो पाया, और भी एक सत्संगी भाई बहन था उनका नहीं हो पाया था। तो अगर प्रश्न याद हो तो आज कर सकते हैं। अर्चना, हाँ बोलिए। बोलिए। अर्चना, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन तो दिया है, एक बार फिर दे देता हूँ, बोलिए। आप बोल सकते हैं, अपना माइक खोल लीजिए। कल करूंगी महाराज जी प्रश्न, अभी कर नहीं पाऊंगी। हाँ, कोई बात नहीं, कल करिए, कोई बात नहीं।
नारायण नारायण। तो अब मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ, फिर वो शरणानंद जी महाराज से कुछ अमृत वचन सुनाएंगे। 2 दिन से तो देवकी जी को बोलने का ही मौका नहीं मिला, प्रश्न इतने होते थे। हाँ बोलिए देवकी जी। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। बात चल रही थी आत्मनिरीक्षण, अर्थात आप विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना जी के अंतर्गत अपने निरीक्षण से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक दृष्टि अपूर्ण है। प्रत्येक परिस्थिति अपूर्ण, अपूर्ण सारी परिस्थितियां। हाँ बिल्कुल। संसार तो पूरा पूर्ण ही है, इसमें पूर्णता कहाँ है? जी। अपने निरीक्षण से ये भी विदित होता है कि साम्य के बिना शांति नहीं, पर वास्तविक साम्य किसी परिस्थिति विशेष से नहीं, प्रत्युत सभी परिस्थितियों से अतीत में, अर्थात अपने अपने स्थान पर ठीक बने रहने से ही है। जी जी। इसी प्रकार से अपने निरीक्षण द्वारा प्राणी अत्यंत सुगमता पूर्वक आध्यात्मिक उत्थान तथा आस्तिक जीवन का अनुभव कर कृतकृत्य हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल है? सुगमता पूर्वक आध्यात्मिक उत्थान। आध्यात्मिक उत्थान का अर्थ होता है कि अपने स्वरूप को जानना, और आस्तिक उत्थान का मतलब होता है प्रभु से प्रेम, प्रभु के साथ जो हमारी आत्मीयता है उसको अनुभव कर लेना। आत्मनिरीक्षण से मनुष्य जब अपने दोष जाने हुए जितने दोष हैं उनको विवेक के प्रकाश में जब मिटा देता है तो शुद्ध स्वरूप रह जाता है। वास्तव में तो ये जितनी गलतियां हैं, गलतियों के कारण ही हमें न तो स्वरूप का अनुभव होता है न परमात्मा के साथ आत्मीयता का अनुभव होता है। छोटू लाल जी क्या पूछते हैं? बोलिए बोलिए। छोटू लाल जी आप बोल सकते हैं अपना माइक खोल के। राम राम, प्रणाम महाराज। राम राम, बोलिए। ये प्रश्न तो कल का ही है, जैसे ये आत्मा है वो भगवान का समझे और शरीर संसार का समझे, तो ये मतलब दोनों ही भगवान का ही समझ ले तो कोई दिक्कत है क्या? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वासुदेव सर्वम, सब भगवान का ही है। अलग अलग ये बांटे हैं, उससे बढ़िया दोनों ही भगवान का ही है। नहीं, अलग अलग नहीं है, ये दोनों अलग रास्ते हैं, दोनों अलग रास्ते हैं। अपने स्वरूप को पहचानना ये है ज्ञान योग, और परमात्मा के साथ प्रेम का अनुभव करना ये है भक्ति योग। तो इन दोनों को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तीनों योगों में तीनों योग रहते हैं, एक की प्रमुखता रहती है। जैसे कोई भगवान के साथ प्रेम अथवा भगवान की शरणागति स्वीकार करता है तो उसके अपने आप ही तत्व ज्ञान हो जाता है और उसके द्वारा संसार की स्वतः ही सेवा होती है। तो इसलिए संसार की सेवा कर्मयोग हो गया और अपने स्वरूप का ज्ञान ज्ञान योग हो गया, और भगवान के साथ तो उसकी शरणागति और प्रियता है ही।
तो तीनों योग रहते हैं पर एक की मुख्यता रहती है। तो इसलिए अगर आप परमात्मा के शरण हो जाते हैं अथवा परमात्मा के, जी, सब आत्मा भी वही है और संसार भी वही है और सब कुछ वही है, उनके अलावा और कुछ नहीं। तो ये वासुदेव सर्वम है, ये गीता जी का, हाँ, गीता जी का ये सर्वोच्च सिद्धांत है, सबसे बढ़कर सिद्धांत है। भगवान ने वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले को सुदुर्लभ महात्मा कहा है, तो इसलिए ये सबसे अच्छा है। बढ़िया, चलो। तो अब बोलिए। मैं उसमें सारी बातें आ गई। हाँ जी जी। आज निरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। दोषों को देखना नियम है की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। हाँ, ये शरणानंद जी महाराज ने इसमें साथ में सरल विश्वास पूर्व प्रार्थना करना जोड़ दिया है, इसलिए ये व्रत शब्द और जोड़ा है। हाँ हाँ, व्रत लेना का अर्थ है इसको पक्की प्रतिज्ञा करना कि भाई की हुई भूल, ये एकादशी का व्रत है। व्रत का यही मतलब है कि भाई आज दिन भर हमको अन्न नहीं खाना, ये एक निश्चय हो गया, इसी को व्रत कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेना अर्थात दृढ़ निश्चय करना कि जो मेरे द्वारा भूल हो चुकी है उसको मैं फिर नहीं दोहराऊंगा। अब इसमें क्या होता है, पिछले स्वभाव के कारण से कई बार वो फिर भूल कर बैठता है, तो इसके लिए ये बात जोड़ दी कि सरल विश्वास पूर्वक भगवान से प्रार्थना करना। प्रार्थना इसलिए करना कि प्रभु मैंने तो ये निश्चय किया था कि अब मैं ये भूल नहीं करूंगा, लेकिन मेरे द्वारा फिर भूल हो गई, तो मैं अपनी शक्ति से नहीं कर पा रहा, आप कृपा करें, आप अपनी शक्ति से मेरे इस दोष को दूर करने में मेरी सहायता करें। तो ये बड़े बड़े भक्तों ने भी ये बात कही है, जैसे तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ये हृदय भवन प्रभु तोरा या आन बसे बहुत चोरा। ये हृदय है, ये आपका घर है, लेकिन इसमें बहुत सारे चोर घुस गए, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मद मत्सर इतने सारे। तो ये मानत ना ही निहोरा, ये करत रहत बर जोरा। ये मैं कोशिश करता हूँ कि ये इस भवन से निकल जाएं, लेकिन मैं इनका नौरा करता हूँ, भाई तुम जाओ, लेकिन ये मानते नहीं। तो फिर इसलिए कहते हैं कि अब एक आपका ही आसरा है। तुलसीदास बस होई तबई जब प्रेरक प्रभु भर जाए। ये अब तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आप अगर इनको मना कर दें कि ये तुलसीदास मेरा प्यारा है, अब तुम इसके हृदय में मत आना, तो वो दोष नहीं आएंगे। तो ये एक प्रकार से सरल हृदय से प्रार्थना हुई कि भगवान जैसे सामने ही बैठे हैं और वो मेरी बात सुन रहे हैं। ऐसे ही तुलसीदास जी बात कर रहे हैं भगवान से, हृदय भवन प्रभु तोरा या आन बसे बहु चोरा, करत रहत बर जोरा, मानत ना ही निहोरा, इसलिए अब आप ही कृपा करो। ये बात शरणानंद जी महाराज यहाँ कह रहे हैं। और अपने आप को अगर बुराई रहित करना है तो भूलें तो सबके द्वारा हुई है, तो भूलें जो भूतकाल में हुई है उनको फिर मैं अब नहीं दोहराऊंगा। ये निश्चय करना तो साधक के
ऊपर जिम्मेवारी है। अब यह है कि इस निश्चय के बाद जहां कहीं फिर वो भूल हो जाती है तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे द्वारा फिर हो गई, मैं चाहता नहीं लेकिन फिर हो गई गलती, आप कृपा करें। ये भगवान से सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना का तात्पर्य है कि भगवान अवश्य ही हमारी बात सुनते हैं, क्योंकि भगवान सब जगह मौजूद है। भगवान खुद कहते हैं कि मेरे कान सब जगह है, मेरे हाथ सब जगह है, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वमृत तिष्ठति। भगवान है, वो सब जगह उनके हाथ है, सब जगह उनके पांव है, सब जगह उनके कान है, सब जगह उनकी आंखें हैं, और वो सबको समेटे हुए और अपने में ही सबको समाये हुए रहते हैं। तो ऐसे परमात्मा है, वो हमसे दूर थोड़ी है, वो तो हमारे पास ही है, हमारे सामने ही है, सब जगह परिपूर्ण है। ऐसे इस सरल विश्वास पूर्वक कि भगवान मेरी बात सुन रहे। बहुत सारे साधकों की और भक्तों की बात आती है कि वो कोई भी भूल होती है तो भगवान से कह देते हैं, कोई भी कठिनाई आती है तो भगवान से कह देते हैं। अब द्रौपदी की बात आती है, वो दुर्वासा ऋषि अपने बहुत सारे शिष्यों को लेकर के, और जब वो अज्ञातवास में थे, वनवास में रहते थे पांडव लोग, तब वो हजारों शिष्यों को लेकर के आ गए और उनके भोजन करेंगे आपके यहाँ। और द्रौपदी के पास जो अक्षय पात्र था, उसमें तो जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती तब तक तो चाहे हजारों आदमियों को भोजन करा दो, वो खाली नहीं होता था। लेकिन तो द्रौपदी ने भोजन कर लिया था, तब पधारे हो। अब भगवान के सिवाय और कोई द्रौपदी को सहारा नहीं दिखता है, तो भगवान से कहती है महाराज अब क्या करें, अब तो आप ही बचाएंगे तब होगा। दुर्वासा तो बड़े क्रोधी है, तो श्राप दे देंगे। तो कीड़ी के पगने और बाजे वो भी साफ बात सही है। भगवान तो सब जगह मौजूद है ना, तो इसलिए सब जगह उनके कान है। तो भगवान पधार गए। अब देखो, जिनके एक प्रभु का ही सहारा है उनके सारे काम भगवान करते हैं। इसलिए सन्नाजी महाराज ने कहा कि साधक स्वभाव फिर भी भूल हो गई, भाई निश्चय तो किया था, व्रत तो लिया था कि अब जाने भी भूल फिर नहीं करूंगा। जाने हुए भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक भगवान से प्रार्थना करना। जी हाँ। जब अपने निरीक्षण से हम अपने बनाए हुए दोषों को देख लेते हैं, तब उनको मिटाने के लिए प्रायश्चित तथा व्रत एवं तप और प्रार्थना करना अनिवार्य हो जाता है। जी। कारण कि प्रायश्चित के बिना भूल को नए दोहराने का संकल्प दृढ़ नहीं रख सकते, जी। तथा व्रत के बिना भूल का पुनः उत्पन्न न होना और निर्दोषता की प्राप्ति संभव नहीं है। हाँ, ये व्रत का अर्थ है दृढ़ निश्चय, पक्का निश्चय। जी। एवं प्रार्थना के बिना व्रत को पूरा करने की शक्ति तथा निर्भिमानिता संभव नहीं है। हाँ, इसमें दो बातें हैं। एक तो भाई अपनी शक्ति से पार नहीं पड़ रही है तो भगवान की शक्ति मिलती है प्रार्थना करने से। दूसरा, जब तक मनुष्य अपना अभिमान करता है कि मैं मिटा लूंगा, मैं कर लूंगा, तब तक उसके दोषों की आवृत्ति होती रहती है। और जब वो हाथ ऊपर कर देता है
जब तक गज अपनो बल बरत्यो नेक शरीरो नहीं काम, निर्बल भय बलराम पुकार्यो आयो आदि नाम। तो भगवान भी कहते हैं जब तक अपना बल है तब तक लगाओ भाई, फिर देख लिया हमारे बल से पार नहीं पड़ती है, तो भगवान से पुकार करने से भगवान अपनी शक्ति के द्वारा दोषों को दूर कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दोनों बातें कही कि मनुष्य है उसका अभिमान भी मिट जाता है कि भाई मैं दूर कर लूंगा, फिर नहीं होता तो अभिमान छूट जाता है, फिर प्रार्थना करता है हे प्रभु अब आप ही मेरे सहारे, तब भगवान है जो उनकी शक्ति काम में आती है। जी प्रार्थना रहित तप में सीमित अहम भाव की जड़ता होती है। प्रार्थना रहित हो तो वो फिर अपने बल का उसको रहता है, भरोसा रहता है मैं कर लूंगा। तो भगवान भी कहते हैं कि हाँ अपना पूरा बल लगाओ, फिर नहीं पार पड़े तो मैं तो तैयार हूं। इसलिए अर्जुन से भी कहते हैं कि ये सारे योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए, लेकिन तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम अपनी तरफ से जो अपना कर्तव्य है उसको पूरा पालन करो, पूरी कोशिश करो, और फिर नहीं हो तो अभिमान अपने आप ही गल जाता है, भाई मेरे से तो पार नहीं पड़ती, तब प्रार्थना होती है। और प्रार्थना रहित तप है उसमें थोड़ी अभिमान की मात्रा रहती है। जी भूल को भूल जान लेने पर जो वेदना उत्पन्न होती है वही साधक के मन में प्रायश्चित करने की भावना जागृत करती है। हाँ, सच्चा साधक जो है ना उसको अपने दोष है वो सुहाते नहीं, और वो दुखी हो जाता है कि मेरे द्वारा ये गलती क्यों हुई। वो जो दुखी होना है वो बहुत बड़ी शक्ति है दोष को मिटाने के लिए। ये भगवान का एक प्रकार से नियम जैसा ही है, जिसके होने से हम दुखी होते हैं उसका होना बंद हो जाता है, जिसके नहीं होने से हम दुखी होते हैं उसका होना शुरू हो जाता है। ये भगवान का विधान है। इसलिए अपने में निर्बलता जो समझ में आ जाती है तो मनुष्य भगवान को पुकारता है। तो आज का समय होने वाला है, इसलिए इसको यही विश्राम देते हैं और सभी लोग उस प्यारे परमात्मा की शरण होकर के और बिना किसी चिंतन के बैठे। चिंतन रहित हो जाए। चुप साधन का ये भी एक तरीका है, भगवान की गोदी में सिर रख करके और फिर चिंतन रहित होकर के रहे। जी